हेलो साथियों, तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 18A के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 23 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है कि एज इन ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ रहे वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है, या कोई भी नंबर में दिया हुआ रहे वो क्या होता है दोस्तों, हमारा एफ आई होता है। ठीक है, ये क्या है, एफ आई दिया हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ वर्कर की जगह एफ आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ निकालना है आपको मीन, लेकिन किस मेथड से, तो स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस एच इंटू क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, और बटे में क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई करते हैं। यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम आपको बताएं हैं कि यू आई क्या होता है। तो यू आई के लिए हम लोग करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन क्या करते हैं दोस्तों, एच करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जरा देखिए ना, एफ आई दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो एक्स आई निकालना होगा, है ना। एक्स आई निकालेंगे, तो चलिए निकालिए। एक्स आई के लिए हम बताएं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये है हमारा लोअर, ये और अपर। तो 20 और 10 30, और 30 और 10 कितना हो गया, 40, और सॉरी 20 और 10 30 40 और 2 42 हो गया। 42 का आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर यहाँ पे देखिए 30 और 20 50 और 4 54 हो गया, तो कितना हो गया, 27। अब देखिए ना कितना कितना बढ़ रहा है, 6 6 बढ़ रहा है ना। 21 और 6 27 हो गया, 27 और 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि 33 हो जाएगा। 33 और 6 करिएगा तो 39, 39 और 6 करिएगा तो 9 6 15, यानी कि 45 हो जाएगा। 45 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये आपका होना चाहिए। नहीं आपको लग रहा है कि ये गलत है तो लास्ट वाला एक आपका ऐड करके मिला करके देख भी सकते हैं। देखिए 40 और 50 90, 90 और 10 102 हो गया। 102 का आधा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 51 ही होगा। ठीक है, तो एक्स आई हम लोग निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि यू आई निकालना है। ठीक है, तो यू आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिए। यू आई के लिए हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि एक्स आई माइनस है बटा एच। तो ठीक है सर, यू आई तो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि आखिर ए निकालना है। ए क्या होता है, तो हम बार बार बताते आए हैं मेरे भाई कि एक्स आई का कोई मिड वैल्यू ही क्या होता है, ए होता है। तो इसमें से देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 है मेरे भाई, तो 2 इधर और 2 इधर, बीच में बच गया 2। तो दोनों में से किसी एक को क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो चलिए ए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 39 को, चाहे फिर किसी को भी आप ले सकते हैं, है ना। चलिए ए को ही, इसके ही ए ले लेते हैं, पहले यही है तो। ठीक है, तो ये दोनों में से ये हमारा क्या हो गया था, मिड का वैल्यू हो गया था दोनों। तो दोनों में से किसी एक को हम क्या किए, ए मान लिए। अब क्या करना है कि एक्स आई माइनस ए बटा एच कर रहा है। तो एक्स आई 21 है ना, तो देखिए 21 माइनस ए कितना है मेरे भाई, 33 है, और बटा में एच करना है। तो एच कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा के। तो 24 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6। तो 6 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त कि 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 12 हो गया, 6 कर रहे हैं। तो ये माइनस में था तो कितना आ गया, -2। अब यहाँ पे क्या आ गया, -2। अब आपको कुछ करना नहीं है, घटाते जाना है। अब यहाँ पे एक बार और निकाल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 27 है मेरे दोस्त, 27 माइनस 33 बटा 6 करना है। हर बार उसी तरीके से करना है। तो 27 में से 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 13 में से 7 गया तो 13 में से 6 गया, 6 7 13, हाँ तो कितना हो गया दोस्तों, 7 6 हो गया, है ना। और यहाँ पे एक बचा है, एक बचेगा, बताइए से। यहाँ पे तो ये 2 में से 2 चला गया, तो 6 में से 6 हो गया तो कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस में था तो -1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो गया, 0 हो गया, फिर इधर जाएगा तो 1 2 और 3, इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है। पिछले क्वेश्चन में भी हम ये बता दिए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें से 1 2 आप बना लीजिए, और जैसे ही आप सीक्वेंस मैच किया तो फिर घटाते चल जाइए, और फिर उसी तरीके जैसे ही 0 आता है तो ये ऊपर से और बढ़ते जाइए, लेकिन इसको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोगों को क्या काम है, अब हम लोगों का काम है एफ आई इंटू यू आई निकालना है। एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई क्या है, तो एफ आई ये है और यू आई ये है। दोनों को गुना कर दिए तो -6 गुना 2 कितना हो गया, -12, -1 गुना 8 -8 हो गया। 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 में 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 12 8 कितना हो गया, 20, तो माइनस का 20।
ठीक है। और यहाँ से देखिए ना 12 8 20 हो गया, 8 8 16, 16 छो कितना हो गया दोस्तों, तो 22 हो गया, प्लस का 22 हो गया है। तो हमारा आया क्या है दोस्तों, प्लस में 2 आ गया है ना। 8 8 16, 16 छो कितना होता है, 22 होता है, प्लस का 2 आ गया है। ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम लोगों को सिग्मा एफ आई भी तो निकालना है। सिग्मा एफ आई निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो गया, 814, 14 और 2 16, 16 और 10 कितना हो गया, तो 26, 16 और 10 26, अच्छा 30 और 2 32 और 8 40, यानी कि कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोगों को बस फॉर्मूला में पुट करना है मेरे दोस्त। तो देखिए एक्स इज हमारा मीन के लिए क्या है, ए के लिए क्या माने थे दोस्तों, ए हम माने 33 को, तो 33 लिख दीजिए। प्लस में देखिए एच कितना है, तो एच हम लोग क्या निकाले हैं, 6 ही तो निकाले हैं ना, किसी में से किसी को घटा दें, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ए हमारा कितना, एच कितना था दोस्तों, 6 था, इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना निकाले हैं, 2, तो 2 लिख दीजिए। और सिग्मा एफ आई कितना निकाले हैं दोस्तों, 40, तो 40 लिख देते हैं, है ना। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा ना, तो 33 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 6 बटा, इसको काट देते हैं, 2 3 6, या 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 3 बटा कितना हो गया, 10 यहाँ पे आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 प्लस में 0.3 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 33 पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या दिया हुआ है, तो क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा इसका मीन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को तो ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि आखिर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं सर कि ए और प्लस में क्या होता है, एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई, यही तो होता है ना, यही होता है। ठीक है। यू आई के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक्स आई माइनस ए करते हैं और बटे में क्या करते हैं, एच करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए, एफ आई नहीं दिया हुआ है, तो एफ आई को लिख लीजिए कि क्या है एफ आई। तो एफ आई सबसे पहले आपका क्या है, 14 है। उसके बाद फिर कितना है दोस्तों, 9 है, 5 है, कितना है, 4 है, 3 है और 5 है। तो एफ आई हमारा, एफ आई का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, तो एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ते हैं। तो देखिए 500 500 1020 है, तो 1020 को हम लिख सकते हैं 510 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 500 500 1000, 1000 और 60 है, 1060 है दोस्तों। तो 1000 का आधा 500 और 60 का आधा 30, तो 530 हो गया। अब इधर नहीं देखना है, अब हमको इसी से काम चल जाएगा। देखिए 10 में कितना जुटा है, 20, तो 20 में तो 30 हो गया, और 30 में जुटेगा 20 से कितना हो गया, 550, 550 में 20 जुटेगा दोस्तों तो 570, फिर कितना हो जाएगा 590, 590 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 610। तो इस तरीके से हमारा एक्स आई का वैल्यू आ गया है। ठीक है। अब हमें एक्स आई यू आई निकालना है। तो यू आई के लिए एक्स आई माइनस है, तो ए सबसे पहले क्या बता करना है कि हमें एक्स आई का कोई मिड वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्स आई का मिड वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आया, 6 आया दोस्तों। तो इस बार भी क्या होगा, बीच में ही दोनों होने वाला है। ठीक है। मिड वैल्यू हमारा यही दोनों में से कोई होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए है। हम ए मान लिए 550 को। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 550 और माइनस 510 और बटे में क्या करेंगे, सॉरी पहले आपको एक्स आई को लिखना है। ठीक है। तो एक्स आई 510 है तो 510 लिखना है, और माइनस क्या करना है 550, माइनस 550 और बटे में क्या करना है, तो एच से डिवाइड करना है। तो एच क्या होगा, 520 में से 500 घटाएंगे तो 20 ही तो आएगा, तो 20 आएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 40/20। ठीक है। तो कितना हो गया -2। तो इस तरीके से यहाँ पे -2 हो गया। तो इस बार घटाइएगा तो -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसी तरीके से आता है। ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए ये कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं, अच्छी समझ में आएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करना है, एक यू आई निकाल लिया दोस्तों। हम लोगों को क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। ठीक है। तो एफ आई यू आई कैसे करेंगे, इसको इससे गुना करना है। तो 14 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, 9 गुना -1 करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, 5 गुना 0 तो 0 ही होगा, 4 गुना 1 करेंगे दोस्तों तो 4 होगा, 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, और 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया 15। अब दोस्तों हम लोगों को करना क्या है कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए ना इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू इसको कितना हो जाएगा 9 8 17, इधर यहाँ पे तो कितना हो गया माइनस का 37 हो गया, माइनस का 37 हो गया, और 6 4 10, अब 10 20 और 5 25, और प्लस का कितना हो गया मेरे भाई 25 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया है, देखिए ना 7 में से 5 गया तो 2 हो गया,
और दिन में से 2 गया 1 हो गया, यानी माइनस का 12 आ गया है ना, माइनस का 12। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई जब आप निकालेंगे तो देखेंगे 5 3 8 4 12 5 17 17 और 9 9 7 कितना हो गया, 17 और 9 26 हो गया ना, 17 और 9 26, 26 और 4 30 और 10 40, यानी कि कितना आ गया सिग्मा एफ आई आपका कितना हो गया दोस्तों, माइनस 40 आ गया है। तो अब देखिए फॉर्मूला में अब हम लोगों को पुट करना है। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि ए का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 550, तो 550 लिख दीजिए। ठीक है, एच हम लोग निकाले हैं कितना, तो एच निकाले हैं 520 में से 500 घटाए हैं तो 20 आया है ना, और इंटू है सिग्मा एफ आई इंटू यू आई करना है मेरे दोस्त। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकाले हैं माइनस का 12, तो माइनस 12 लिख दीजिए। सिग्मा एफ आई हम लोग 40 निकाले हैं तो 40 लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब देखिए ना, इधर काटेंगे 20 दूनी 40, 2 से 2 गुना 6, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया दोस्तों 550, और इसके इधर सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा माइनस, इधर 2 से करेंगे तो 6 आया, 6 बार में कटा तो माइनस का 6 आया है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 550 माइनस 6 आएगा, तो आपका जो मीन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 544 आ जाएगा। ठीक है, 544 और 650, यानी कि मीन कितना आ जाएगा दोस्तों 544। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अलग है। अलग कैसे है देखिए, हर बार आप देखते होंगे कि क्या रहता है, सीरीज जो आपका दिया हुआ रहता है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है। इंक्लूसिव सीरीज आखिर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 25 से 29, और ये 29 से स्टार्ट नहीं हो रहा है बल्कि 30 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 39 से खत्म हुआ तो 40 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज एक नहीं है। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और इस सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में करने के लिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में आपको क्या करना है -0.5 करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है +0.5 करना है, बस इतना ही करना है। अब देखिए ना, -0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5, 25 में से 0.5 घटाएंगे तो 24.5 आएगा, 29 में से अगर 0.5 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 29.5 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें 30 में अगर हम 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29.5 हो जाएगा, और 34 में अगर हम क्या करेंगे दोस्तों 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34.5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उसी तरीके से 35 में अब घटाएंगे 0.5 तो कितना होगा 34.5। अब आप देख रहे होंगे कि यही वाला चीज यहाँ आ जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ जा रहा है। तो यही तो हमें करना था। अब 39 में जोड़ेंगे दोस्तों 39.5, तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी को रिपीट करना है 39.5, और फिर क्या करना है 44.5 लिखना है। फिर इसी को आपको 44.5 यहाँ पे लिखना है, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आप 44.5 लिख दिए, 49.5। ठीक है, कितना हो गया 49। अब यहाँ पे आपको लिख दीजिए 49.5, और 54 पॉइंट कितना हो गया 54.5। इस यहाँ पे करिएगा तो कितना हो जाएगा 54.5, और कितना आ जाएगा 59.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा मेरे भाई कि ये जो है हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 को आपको घटाना है, और अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ देना है। अब देखिए इसका कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 22 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, 6 है, उसके बाद फिर कितना है 5 है और 3 है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी। अब बाकी अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से इस तरफ की ओर बढ़ा है। ठीक है, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग आगे जो भी फॉर्मूला जैसे यूज करते हैं तो उसी तरीके से सेम टू सेम करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है अब ये वाला हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त, अगर हम एफ आई तो निकाल लिए हैं, अब एक्स आई निकालने की अगर बारी है तो सबसे पहले जब एक्स आई निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स आई निकालने के लिए आपको तो पता ही है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे 2 से भाग, तो क्या इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमें किससे मतलब है, तो इससे मतलब है, इसको हम इससे हमको कोई लेना देना अब नहीं। अब देखिए 24 और 29 को जोड़ेंगे, तो 24 और 29 को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 20 20 40, और 40 और 10 50, और 3 53 1 54 हो गया। ठीक है, 54 के आधा करेंगे दोस्तों तो कितना आपका आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 को आप आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32। अब देखिए ना 7 5 12, कितना बढ़ रहा है दोस्तों 5 5 बढ़ रहा है ना, तो 5 जोड़िए तो 32 और 5 37, 37 और 5 जोड़िएगा तो 7 5 12 42 हो जाएगा। 42 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 47, 47 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 52, 52 में जोड़िएगा तो 57 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपका क्या आ गया एक्स आई आ गया है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या निकालना है कि यूआई निकालना है। तो यूआई कैसे निकालते हैं आप देखिएगा कि यूआई निकालते समय थोड़ा सा हम लोगों को कुछ ध्यान रखना है दोस्तों। यूआई कैसे निकालते हैं तो यूआई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए होता है ना, और बटे में एच होता है कि नहीं। ये बात तो हम बार बार आप लोगों को बताते ही आए हैं। तो जरा देखिए तो मेरे भाई कि एक्स आई माइनस ए निकालेंगे और एच करेंगे तो आखिर ए किसको मानेंगे। तो हम बार बार बताते हैं कि एक्स आई का कोई मिड वैल्यू ही होता है हमारा ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ऑड आ गया तब तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, 3 वैल्यू ऊपर 3 वैल्यू नीचे, बीच का वैल्यू ये 42 हो गया, तो यही हमारा ए हो गया। क्या ही दिक्कत है। अब हमें इसको निकालना है, इस कॉलम में भरने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस है तो एक्स आई तो 27 ही है ना मेरे दोस्त, 27 माइनस ए क्या है 42 है, और बटे में क्या करेंगे मेरे भाई, तो बटे में हम एच को भरेंगे। तो देखिए ना 29.5 में से 24 घट गया तो क्या बचेगा बताइए, 9 में से 4 गया तो आपका क्या आ गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 आपका बच गया है। ठीक है, तो एच आपका कितना आ गया है, तो आप लिख सकते हैं ए बराबर मेरा 42 आया है और एच बराबर क्या आया है, तो एच बराबर आपका कितना आया है मेरे दोस्त, तो एच बराबर आपका 5 आ गया है। ठीक है, एच बराबर कितना आया है, 5 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 29 में से 24 घटाइएगा तो कितना होगा, 5 ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि 42 इसमें से घट जाएगा, 42 27 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा ना, और 5 से तो कितना हो गया -3। तो यहाँ पे -3 लिखना है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 और 3, इस तरीके से बढ़ना है। बार बार आपको बताते आए हैं, ये को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, एफ क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सर एक्स आई इंटू क्या निकालना है, एक्स आई कह रहे हैं, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 14 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, 22 गुना -1 तो -22 हो जाएगा, 16 गुना 0 16 हो जाएगा, 1 गुना 6 6 हो गया, 2 गुना 5 करेंगे तो 7 हो गया, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले माइनस वाला को जोड़ लेंगे, 2 8 10 2 12, 12 का कितना हो गया 2, और 2 2 4 1 5 1 6, माइनस का 62 हो गया, 9 7 16 6 22 हो गया, यहाँ पे प्लस का 22 हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों, 2 में से 2 गया तो 0, और 6 में से 2 गया 4। देखिए कभी भी हड़बड़ी आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कूल डाउन होकर के एकदम अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए, कभी भी आंसर गलत आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग करते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का वैल्यू जब आप जोड़िएगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 5 3 8 814, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 26 और 4 30 का 0, 3 बचा है, 3 और 1 4, और 4 और 2 6 और 1 7, यानी कितना आ गया मेरे भाई, तो 70 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे हम आपके सामने जोड़ते घटाते क्यों हैं, चाहते तो हम ये कैलकुलेशन पहले से भी करके कभी कभी पहले भी कर लेते हैं अगर वीडियो लंबा होने लगता है तो यहाँ पे हम कभी कभी जोड़ के आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आप भी इस तरीके से अप्रोच करके एग्जाम में आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आंसर ला दिया आप देख लीजिए हो गया काम, सारा चीज़ को आपको सिखाना है, कैलकुलेशन भी तो सिखाना है। ऐसा तो नहीं ना है कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर दे दिया जाएगा और कहेगा कि लो सॉल्व करो, ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको वहाँ पे जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिखाते हैं कि कैसे हम, ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको अलग से साइड में लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, क्या सामने में भी तो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी सिखाना मेरा ही काम है। ठीक है, तो इसलिए हम आपके सामने कभी कभी ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है मेरे भाई कि फॉर्मूला में पुट करना है। तो देखिए ए का वैल्यू हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो ए का वैल्यू हम लोग 42 माने हैं तो 42 लिख लिए है ना, प्लस में अब यहाँ पे क्या है एच इज इक्वल टू हम लोग 5 लिए हैं तो 5 सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारा माइनस का 40 आया है तो -40 लिखेंगे। और देखिए ना यहाँ पे 70 आया है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो आया है 70 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0 खत्म हो गया, फिर क्या दिक्कत है, 0 से 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 42 और प्लस है। ठीक है, 5 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 20 और बटे में कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम लोगों को क्या करेंगे कि 42 और प्लस, देखिए 20 को जब 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, देखिएगा 20 को जब 7 से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा माइनस का 2.64 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब 42 में से जब इसको आप घटाइएगा तो घटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 39.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39.36 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, मीन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, आपको समझ में आया होगा।